बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी। जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं उनको आप इस तरह से बना के दीजिए और देखिए वो कैसे सारा चट कर जाएंगे, बिल्कुल भी प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप लिया है मैंने बेसन को आपने छान के यूज़ करना है। इस तरह से इसमें जो गुठलियाँ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और कोई भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हो तो वो भी निकल जाती है। तो बेसन को छान लेंगे हम। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक। नमक के बाद हम ऐड करेंगे इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून जाएगी। रेड चिलीज़ यानी कि सुरख मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हम। धनिया को मैंने थोड़ा सा हाथों पे दरदरा सा कूट लिया था, बहुत ज़्यादा हम इसको छोटा नहीं करेंगे। ये ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है हाजमे के लिए, इससे जो हाजमा होगा वो हमारा अच्छा हो जाएगा, दुरुस्त होगा और ऐसी चीज़ें खाने के बाद हमें कोई भी बदहज़मी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ऐसा पेस्ट बनाना है जो बहुत ही ज़्यादा पतला भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपने देखते जाना है कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ये स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। इसको आपने चेक कर लेना है कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। इस कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके बेसन की होनी चाहिए। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, हरा धनिया और पुदीना। ये दोनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपने थोड़ा सा बेसन को रेस्ट दे देना, क्योंकि जितना आप बेसन को पहले भिगो के रख देंगे उतना ही वो अच्छा पकोड़ा बनेगा आपका। ये एक टिप है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक हमने इसको छोड़ देना है। इसको कवर करके रख देंगे। तब तक हम कट कर लेते हैं बैंगन को। एक बैंगन लिया है मैंने, बड़े साइज़ का था तो मैंने एक ही लिया है। इसकी जो साइड है, जो कॉर्नर है, वो पहले वो कट कर देंगे, नीचे वाली साइड। इसको रिमूव कर देंगे और फिर हमने इसके स्लाइसेस बना लेने हैं। तो स्लाइस इसके दरमियाने साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा थिक आपने बनाने हैं और ना ही बहुत आपने पतले करने हैं। दरमियाने साइज़ के कुछ इस तरह के आपने इसके स्लाइस काट लेने हैं। तो सारे जो बैंगन है पूरा मैं उसके इसी तरह से स्लाइसेस काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे स्लाइस कट कर चुकी हूँ। अब इसके ऊपर हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। आपने बैंगन को काट के बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, वरना ये ब्लैक हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे सारी तरफ। इसको बेसन के दोनों तरफ, बैंगन के दोनों तरफ लगा लेंगे। उसके बाद ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हमने अपने बैंगन को जो बेसन का मिक्सचर है उसमें डिप करना है। अच्छे से डिप करके इसको हमने ऑयल में डालते जाना है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने उसको कवर नहीं करना, बस इतना हो कि इसकी एक लेयर इसके ऊपर आ जाए। तो एक एक करके मैं सारे जो जितने भी मेरे पैन में आएंगे ये पकौड़े, उतने मैं इसमें डाल लूँगी। पकौड़े डालने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम छोड़ेंगे और इसको कलर आने देंगे। कलर आने के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो लाइट सा कलर लाएंगे और इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये पकोड़े बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोगों को बैंगन पसंद नहीं होता, लेकिन जब आप उनको इस तरह से बैंगन बना के देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। और रमज़ान की तो ये स्पेशल रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। दोनों तरफ से कलर आने पे हम इसको निकाल लेंगे। वैसे भी बैंगन जो है वो जल्दी पक जाता है और इसको इतना ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बाकी पकोड़े भी मैं तल लूँगी। और अब आते हैं, इनको डिश आउट करते हैं। इसको आप चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इनका जायका दोबाला हो जाता है जब आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे तो।
तो मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े रेडी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक